अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो कभी पाकिस्तान और इसराइल का आमना सामना किसी भी डायरेक्ट जंग में नहीं हुआ, लेकिन कभी किसी मोड़ पर पाकिस्तान और इसराइल आमने सामने आए तो एक बात पक्की है कि इसराइल को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कोई जज्बाती बात नहीं, बल्कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक जितने पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान इनडायरेक्ट कॉम्बैट हुए हैं उसमें हमेशा पाकिस्तान जीता है और इसराइल को हमेशा सबकी का सामना करना पड़ा है। जैसा कि दिसंबर 1964 में इसराइल और उर्दन के दरमियान डॉग फाइट में इसराइल के मिराज जहाज और उर्दन के हंटर फाइटर जेट्स शामिल थे। इस डॉग फाइट में पाकिस्तान के पायलट ने इसराइल के 2 मिराज जहाज मार गिराए थे। उर्दन इससे पहले कभी भी इसराइल का कोई तैयारा तबाह नहीं कर पाया था। इस बात को इसराइली एयरफोर्स के कमांडर इसरा वाइसमैन ने भी तस्लीम किया है। इसी तरह 1967 की अरब इसराइल वॉर में पाकिस्तानी जेट्स ने भी हिस्सा लिया था और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम ने इसराइल के 4 फाइटर जेट्स को उर्दन में ही तबाह कर दिया था। इस कामयाबी के बाद सैफुल आजम को इराक पोस्ट कर दिया गया, जहां कॉम्बैट मिशन लीड करते हुए इसराइल के 2 और फाइटर जेट्स को तबाह किया। ये तमाम 6 के 6 इसराइली तैयारे सैफुल आजम ने सिर्फ 2 मिशन में ही तबाह कर दिए और ये रिकॉर्ड 1967 से आज तक कायम है। इसी तरह 1973 में दूसरी अरब इसराइल वॉर में एयर कोमोडोर सत्तार अलवी ने इसराइल के 3 मिराज जहाज तबाह कर दिए, जिनकी निशानी आज भी पाकिस्तान के मिलिट्री म्यूजियम में मौजूद है। इसराइल ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह करने का फैसला किया था, जिसको लास्ट मिनट पर पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया और इसके साथ इसराइल को एक खुली धमकी भी दी कि आइंदा इसराइल को तबाह कर दिया जाएगा कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इसराइल ने कोई मिस एडवेंचर किया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से इनडायरेक्ट कॉम्बैट हुए हैं जिसमें इसराइल को पाकिस्तान के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान ने कैसे इसराइल के ड्रोन को तबाह किया और इसके साथ साथ उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को कब्जे में करके एक जदीद तरीन ड्रोन बना लिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान फिर वो वाहिद मुल्क बन गया जो इसराइल का ड्रोन तबाह कर सकता है। दोस्तों, इसराइल ने एक IAI सर्चर के नाम से एक ड्रोन 1980 में बनाया था जो जासूसी के लिए काम करता था। ये ड्रोन 45 हॉर्स पावर के अपग्रेडेड इंजन, अपग्रेडेड सिस्टम और ग्रेटर फ्लाइंग एंड्योरेंस से लेस था। इस ड्रोन की स्पीड 201 किलोमीटर पर आवर थी और रेंज 350 किलोमीटर थी और परवाज का दौरानिया 20 घंटे था। ये ड्रोन 21,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता था। अभी भी इसराइल के अलावा और बहुत से ममालिक इस ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया की नेवी और एयरफोर्स ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने के लिए 100 से ज्यादा रिसर्चर 2 ड्रोन लिए थे जो पिछले वेरिएंट से ज्यादा पायदार और मजबूत थे। ये ड्रोन सर्वेलेंस, रिकॉनिसेंस, टारगेट एक्विजिशन, आर्टरी एडजस्टमेंट और डैमेज एडजस्टमेंट का जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इस ड्रोन में रडार ऑप्शन भी मौजूद है और आवाज इतनी कम है कि ऑडियो डिटेक्शन भी नामुमकिन है। इसके साथ साथ हाई लेवल के ऑप्टिकल सेंसर भी मौजूद हैं जो बेहतरीन जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर, एवियोनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं इसमें। इंडिया ने इसराइल से ये ड्रोन कब लिए, ये एक टॉप सीक्रेट है। 2002 से पहले दुनिया ये नहीं जानती थी कि इंडिया के पास ऐसा कोई ड्रोन मौजूद है या नहीं। 10 जून 2002 को रिसर्चर मार्क 2, जिसको इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की जासूसी के लिए कसूर बॉर्डर एरिया के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स चेक करने के लिए भेजा था। ये ड्रोन जासूसी कर ही रहा था कि पाकिस्तान को इसका इल्म मोबाइल ऑब्जर्वेशन यूनिट के जरिए हो गया और पाकिस्तान ने इस ड्रोन को तबाह करने के लिए F-16 तैयारे को भेजा। इस ड्रोन को पाकिस्तानी F-16 के साइड विंडर मिसाइल के जरिए तबाह किया। जब इसके मलबे को एनालिसिस करने के लिए चकलाला एयरबेस पर भेजा गया तो पाकिस्तान पर एक और इंकशाफ हुआ और वो ये कि इस ड्रोन पर इंडियन एयरफोर्स का लोगो नहीं था बल्कि इसराइल का लोगो था। इसका मतलब ये हुआ इस ड्रोन को इंडिया में बैठकर ऑपरेट कर रही थी। जब
जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई इक्विपमेंट बाय करता है तो उस पर अपना मार्क या लोगो भी लगाता है, लेकिन इस ड्रोन पर कोई भी इंडियन आर्मी का लोगो नहीं था। इसका मतलब ये था कि इसराइल अपने एक्सपर्ट के जरिए इस ड्रोन को पाकिस्तान की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स काफ़ी हाई थी और किसी भी वक्त जंग का खतरा था। ये ड्रोन कसूर एरिया में पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स चेक करने के लिए उड़ाया गया था ताकि जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और ही थी। पाकिस्तान अल्लाह के एक राज़ों में से एक राज है। 2009 में पाकिस्तान ने इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बुर्राक नामी एक ड्रोन बनाया जो जदीद और रिसर्चर मार्क 2 से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा जदीद था। पाकिस्तान ने दुश्मनों की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक अपना जदीद तरीन ड्रोन बनाया जिससे दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान इसराइल की काट में ही बनाया गया है और अल्लाह ने अपने ख़ास करम से पाकिस्तान को एक अजीम ताकतवर फ़ौज और एक जंगजू कौम से नवाजा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान और इसराइल अगर आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।